दोस्तों कहते हैं कि तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे के बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूं आपके लिए, वाणी पर नियंत्रण। एक बार एक नौजवान एक गांव में रहने के लिए जाता है। तो पड़ोस में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि जो नौजवान रहने के लिए आया है वो चोर है। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता और सभी के सभी लोग उसे शक की निगाह से देखने लग जाते हैं। और एक भी वास्तव में ही गांव में चोरी हो जाती है। सारा का सारा जो शक था उस नौजवान के ऊपर जाकर टिक जाता है और उस नौजवान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया जाता है। लेकिन सबूतों के अभाव में वह नौजवान जल्दी ही बाहर आ जाता है। लेकिन नौजवान अभी भी बहुत दुखी है क्योंकि बेवजह उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। इसलिए उसने गांव में सरपंच के सामने अपनी बात रखी और कहा कि उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है और उसे बेवजह उसको तंग किया जा रहा है। अब सरपंच ने पंचायत बुलाई। पंचायत में उस बुजुर्ग आदमी को भी बुलाया। उस बुजुर्ग आदमी को बुलाकर कहा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि यह नौजवान चोर है, क्या आपके पास कोई सबूत है? अब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो एक सरल सी साधारण सी टिप्पणी की थी और अगर मेरी इस बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। अब सरपंच कहते हैं कि आपके क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इस व्यक्ति की जो इज्जत है, जो मान सम्मान है, वो आपने छीन लिया है। इसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या सजा मिलेगी? सरपंच कहते हैं कि आप आज तो जाइए, लेकिन जाते जाते एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और उस कागज पर इस नौजवान के बारे में आपने जो जो भी बोला है वो सारी की सारी बातें लिख डालिए और उसको रास्ते में जाकर टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंक दीजिए। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति वैसा ही करता है। एक कागज पर वो सारी की सारी बातें लिख देता है जो उसने नौजवान के बारे में कही थी और उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में फेंककर घर चला जाता है। जब अगले दिन वो फिर से पंचायत में आता है तो अब सरपंच जी कहते हैं कि हम आपको फैसला तभी सुनाएंगे जब आप जो कल टुकड़े टुकड़े करके जो आपने कागज फेंके थे उनको उठा कर लेकर आएंगे। अब वो बुजुर्ग हंसता है और कहता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वे टुकड़े तो हवा कहीं कहीं उड़ाकर ले जा चुकी है। अब मैं उन टुकड़ों को कैसे इकट्ठा करूं और कैसे आपके पास लेकर आऊं? अब सरपंच कहते हैं कि मैं यही बात आपको समझाना चाहता था कि आपने एक बार जो बात किसी के लिए बोल दी वो हवा की तरह चारों तरफ फैल जाती है और फिर ना चाहते हुए भी हम उस व्यक्ति के ऊपर बेवजह ही इल्जाम लगा देते हैं। इसलिए हमेशा कोई भी बात सोच समझकर बोलनी चाहिए। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। जी हाँ दोस्तों, शब्दों का दास मत बनिए। हो सके तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि अगर किसी के लिए आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो चुप रहिए। बेवजह किसी के ऊपर इल्जाम लगाना उसके मान सम्मान को घटाता है और ये उसे जिंदगी भर याद रहता है। फिर बाद में हमारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। इसलिए हमेशा खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी देते रहिए। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।